सभी को नमस्कार। मैं मदन लाल करनाल हरियाणा से हाजिर हूँ एक और नए विषय के साथ, और विषय है आलोचना से घबराएं नहीं। कमियां ढूंढना, नुक्स निकालना ये भी कोई आसान काम नहीं है। जब भी कोई कलाकार कोई कलाकृति बनाता है तो यथासंभव अपनी कलाकृति की कमियों को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करता है। कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में इसलिए कुशल होता है क्योंकि वह अपने कार्य में कमियों को प्रश्रय नहीं देता। कोई सफल व्यक्ति इसलिए सफल होता है क्योंकि वह अपनी सफलता की राह में अपनी कमियों को दूर करके उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। लेकिन एक कुंठाग्रस्त व्यक्ति किसी भी कलाकार में, किसी भी कार्यकुशल व्यक्ति में, किसी भी सफल व्यक्ति के कार्यों में बड़ी ही सरलता से कमियां ढूंढ लेता है और उन्हें ढूंढकर, उन्हें बताकर वह ऐसे प्रसन्न होता है जैसे उसने कमियों को उजागर कर कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया हो। वास्तव में अपनी कमियां ढूंढना एक कला है। अपनी कमियों को स्वीकारना और उन्हें दूर करना भी व्यक्ति को आना चाहिए, और कमियां गिनाने वाले व्यक्ति के प्रति मन को मैला नहीं करना चाहिए। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका J.K. रोलिंग्स ने अपने अनुभवों को समेटते हुए एक जगह कहा है कि मैं जिंदगी भर ऐसे लोगों से जूझती रही हूं जिन्होंने मेरी लेखनी को कमतर, निकृष्ट और अविश्वसनीय बताया। ये लोग मुंह पर मेरी तारीफ करते और पीठ पीछे बुराई। क्या इससे मुझे नुकसान हुआ? नहीं, बल्कि फायदा ही हुआ। मैं बिना वजह कई लोगों को याद रह गई। वास्तव में आलोचनाओं का जवाब देने में जो शक्ति और ऊर्जा खर्च होती है, उनसे कई रचनात्मक काम किए जा सकते हैं। इसलिए जो लोग आलोचनाओं का जवाब देने में लग जाते हैं वे गलती करते हैं, और जो आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं वे ही कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसलिए आलोचनाएं तो सुननी चाहिए। यदि वास्तव में आलोचना के अनुसार हमारे अंदर कमियां हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि आलोचना करने वाले की निंदा करनी चाहिए। विद्वान पुरुषों का कहना है कि आप अपनी ऊर्जा कैसे खर्च करेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को और शक्तियों को दूसरों की बुराई करने में खर्च कर देते हैं तो यह मानकर चलिए कि इससे दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको इससे 2 गुना नुकसान होगा। इसलिए समझदार व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में अपना समय नहीं गंवाते, बल्कि उस समय का उपयोग अपनी रचनात्मकता को निखारने में, कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में लगाते हैं। जिस व्यक्ति की नज़र कमियों पर होती है वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जिस व्यक्ति की नज़र खूबियों पर होती है वह उन खूबियों को अपनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है।
जिस तरह हीरे की खान खोदने वाले मजदूरों की नज़र हीरे पर होती है, न कि वहाँ की मिट्टी पर, इसलिए वो हीरे की तलाश में बहुत गहरी खदान खोदने में सफल हो जाते हैं। हीरे का पत्थर मिट्टी की कई सतहों के पार कहीं दबा छिपा होता है, इसलिए उसे निकालने के लिए मिट्टी को बाहर निकालना ही पड़ता है। बिना मिट्टी को निकाले हीरा निकालना संभव नहीं है। इसी तरह मनुष्य की कमियों को बाहर निकाले बिना खूबियों को निखारना संभव नहीं है। और यदि कमियां निकालने का यह कार्य दूसरे लोग करते हैं तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और अपनी कमियों को स्वीकारते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में व्यक्ति की कमियां महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण हैं उसकी खूबियां। इसलिए अपनी कमियों से, अपनी बुराइयों से, अपनी आलोचनाओं से व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी खूबियों को निखारने की ओर सदैव ध्यान देना चाहिए। जो दूसरों की बुराई करने में, जो दूसरों की आलोचना करने में रुचि लेते हैं, वे वास्तव में अपने मन की कुंठा को ही बाहर निकालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की ज़्यादा परवाह किए बगैर अगर उनके द्वारा की गई आलोचना, अगर उनके द्वारा बताई गई हमारी कमियां हम ध्यानपूर्वक सुनकर उनको दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से वो आलोचक हमारे लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होंगे, ताकि हम अपनी रचनात्मकता में और सुधार कर सकें और सुधार ला सकें। तो आलोचनाओं से कभी घबराइए मत, आलोचक की निंदा मत कीजिए। आप सभी का आभार, नमस्कार, शुभ दिन।